नमस्कार साथियों, मेरा नाम जटाशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं जटाशंकर एजुकेटर। दोस्तों, प्री बीएसटीसी अर्थात डीएलएड की संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कितने अंक का प्रश्न पत्र होगा, एग्ज़ाम कब होगी और इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, जो बीएसटीसी है उसका नाम अब बदलकर डीएलएड कर दिया है और यहीं से आपके टीचर बनने की शुरुआत हो जाती है। जो साथी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहीं से उनकी शिक्षक बनने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, प्री बीएसटीसी में नंबर लाना आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया आजकल बीएसटीसी क्लियर करना। दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 लाख के करीब विद्यार्थी प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से 15,000 को लिया जाता है। अब देख लो कंपटीशन कितना बढ़ गया। इसके लिए प्री बीएसटीसी को हल्के में ना ले, तैयारी तो करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के काम नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार इसकी तैयारी करनी है जिससे हमारा नंबर प्री बीएसटीसी में आ जाए और हम भी जल्द ही टीचर बन जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आप हमारा वीडियो और बताते हैं आपको इसकी जानकारी प्री बीएसटीसी की। देखिए दोस्तों, प्री बीएसटीसी के लिए वैसे गाइडलाइन जारी हुई है, उस गाइडलाइन को मैं पहले आपको समझाता हूँ। देखिए, कार्यालय समन्वय प्री डीएलएड परीक्षा 2020 एवं पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर। आपको पता है प्री बीएसटीसी या शिक्षा विभाग का आजकल संपूर्ण कार्यालय बीकानेर है। देखिए, राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में डीएलएड सामान्य या संस्कृत, जो कि पूर्व में बीएसटीसी कहलाता था, में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता अर्थात 15 तारीख से 15/6/2020 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि है 15/7/2020 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17/7/2020 रात्रि 12 बजे तक। दोस्तों, प्रवेश परीक्षा 30/8 अर्थात 30 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी। बिल्कुल दोस्तों, 30 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगी। इसके लिए आपको तैयारी करनी है। ओनली कितने से दिन बचे हैं? जून जा चुका है, जुलाई बची है और अगस्त बची है। मात्र 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं इसकी पात्रता। आपको पता है दोस्तों, 12th के बेस पर प्री बीएसटीसी में फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, जनरल के लिए 12th में चाहिए 50%, चाहे वो जनरल से बीएसटीसी कर रहा हो या संस्कृत से। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45%, ओबीसी के लिए भी 45%, दिव्यांग बाकी सब के लिए 45%। जनरल वालों के लिए 12th में 50% और बाकी सब के लिए 45% चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 49.99 भी रह गया ना तो भी वह फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। पूरे 50% यानी पूरे 50% ही चाहिए। इसके आगे एज आयु क्या है? आयु है 1 जुलाई 2020 को वह 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात इसमें आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। और आगे लिखा हुआ है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इनमें राज्य सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार आयु सीमा में छूट है। आरक्षण की बात करें तो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियम के अनुसार आरक्षण है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.predled.com या predled.in से आवेदन किया जाएगा। और आवेदन आप या तो अपने मोबाइल से कर सकते हो या ई मित्र पे जाके 30 रुपये का
शुल्क जमा होगा वो आवेदन शुल्क जमा होगा, मतलब 30 रुपये का जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त चार्ज होता है वो जमा होगा। और यहाँ पर पेमेंट आप देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हो। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप हार्ड कॉपी जमा कर सकते हो। और जो ऑफलाइन फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाथ से भरे आवेदन, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं है। और जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी जो हार्ड कॉपी लोगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई उसकी हार्ड कॉपी लोगे ना दोस्तों, उसको आपके पास रखना होगा संभाल कर। बिल्कुल काउंसलिंग के समय वो हार्ड कॉपी काम आएगी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग के समय आपको हार्ड कॉपी निकलवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, साइट चेक करनी पड़ेगी कहाँ से निकलेगी। इसलिए जो ये हार्ड कॉपी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको संभाल के रखना होगा, ये आपकी काउंसलिंग में काम आएगा। देखिए आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क अगर आप किसी एक का अप्लाई करते हो, क्योंकि ये दो हो रही हैं, एक तो जनरल यानी सामान्य और एक संस्कृत से। जो साथी संस्कृत के थे वो संस्कृत से करेंगे और जिन साथियों के पास संस्कृत थी वो जनरल से भर सकते हैं और संस्कृत से भी, और जिनके पास संस्कृत नहीं थी वो संस्कृत से अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए दोनों के लिए तो इसमें शुल्क दिया गया है 450 रुपये और एक के लिए 400 रुपये। और परीक्षा की इसमें लिखा हुआ है परीक्षा की जो भी जानकारी होगी वो आपको SMS से भेज दी जाएगी। सामान्य दिशा निर्देश हैं प्री BSTC के लिए कि फ़ोटो किस साइज़ की होनी चाहिए भाई, और हस्ताक्षर कितने साइज़ के, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, ये सारी जनरल जानकारी हैं जो आप इनको पढ़ सकते हो। PDF आपको मिल जाएगी। आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या है क्या नहीं है, ये देखिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई काउंसलिंग के समय खाता खुलवाना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग करवा लेते हैं हम और काउंसलिंग के बाद किसी साथी का नंबर नहीं आता तो विलंब को देखते हुए उनका शुल्क है जो वापस किया जाता है। जो काउंसलिंग में आपके पैसे लगते हैं वो कुछ काट के, ज़्यादा नहीं थोड़े से कट के वापस आपको आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। इसलिए खाता सबका होना चाहिए। और दोस्तों इसमें एक बात और लिखी हुई है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, किसी साथी को पता नहीं होती, मोस्टली साथी इस पर ध्यान नहीं देते। ये वाली देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2020 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। कुल सीट्स के 2% से अधिक सीट रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। प्रत्येक चरण में अपवार्ड मूवमेंट द्वारा वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों के संस्था का स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात इसका मतलब है दोस्तों, आपको पता है फर्स्ट लिस्ट निकली, फिर उसमें सीटें खाली रह गई तो सेकंड लिस्ट निकलेगी, उसमें भी खाली रह गई तो थर्ड लिस्ट निकलेगी। ऐसा तो है नहीं भाई एक ही लिस्ट निकल के रह जाएगी। और अपवार्ड मूवमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे एक शब्द आया अपवार्ड मूवमेंट। इसका अर्थ है दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर दूर आ गया, अर्थात आपने जो कॉलेज भरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर की कॉलेज आपको मिल गई और वो कॉलेज आपसे बहुत दूर है, आपको वहाँ रिपोर्टिंग तो करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग के बाद रिपोर्टिंग करने के बाद अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन वेबसाइट पर खुलेगा, वहाँ से आपको अपवार्ड मूवमेंट पर यस करना है, ओनली कुछ नहीं करना, ओनली यस करना है। यस करोगे तो जो आपकी कॉलेज हैं जैसे 90वें नंबर की, 8वें नंबर की, 7वें नंबर की, 6ठे नंबर की, क्योंकि आपको 10वें नंबर की तो मिल गई, तो जो 90वें नंबर की में अगर सीट खाली हुई तो आपको 90वें नंबर की मिलेगी, 8वें नंबर की में रही तो आपको 8वें नंबर की मिलेगी। इस तरीके से अपवार्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज बदल दी जाती है अगर संभव हुआ तो। ये है अपवार्ड मूवमेंट का मतलब। अब देखिए परीक्षा आयोजन प्रक्रिया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट 30 अगस्त 2020 रविवार को परीक्षा होगी, दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड, पॉइंट नंबर 2 है, एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। और ये प्रश्न पत्र के बारे में है, अगर आपका प्रश्न पत्र, आप वहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे और आपका प्रश्न पत्र कटा फटा है
तो आप उसको 10 मिनट तक बदलवा लेंगे। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो गए आपको, तो कोई आपका क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जाते ही पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से चेक कर लें, कहीं कटा फटा नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है। क्या होता है आजकल प्रिंटिंग में मिस्टेक आ जाती है, पेपर ब्लैंक आ जाते हैं, कुछ छपा हुआ ही नहीं होता उनमें बीच में। तो इसलिए जाते ही पहले पेपर को ध्यान से देखना है। और आप जानते ही हो OMR शीट वगैरह सारी अच्छे से फिल करना यहीं सीख लो। क्योंकि दोस्तों क्या समस्या होती है, OMR शीट फिल कर रहे होते हैं ना, तो साथी क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लेते हैं। चलो क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लिए फटाफट फटाफट फटाफट। अब बाद में क्या करते हैं, वो टाइम कम बचा, अब गोले भरे। तो क्या होता है, वो ध्यान नहीं देते कौन से क्वेश्चन का कौन सा गोला भर रहे हैं अपन। वो सीरियल वाइज बस पेपर उठाया, उसमें से देखा ऑप्शन, और सीरियल वाइज OMR में भरते चलते जाते हैं। और मान लो साथी एक OMR आपकी मिस्टेक हो गई, मान लो एक छूट गई, एक गोला छूट गया, तो गई ना आपकी मेहनत पूरी। इसलिए ध्यान रखना, OMR सबसे कठिन काम है, OMR को भरना आसान नहीं होता OMR भरना। इसलिए प्रैक्टिस अभी कर लेना आप OMR भरने की, और ध्यान से सावधानी से OMR भरना। कोई ऐसा नहीं करे कि टाइम पूरा आप क्वेश्चन टिक करने में ही लगा दो और बाकी OMR भरने में टाइम नहीं बचे आपके पास। समय का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के कितने प्रश्न होंगे। आपको पता है दोस्तों, मानसिक योग्यता के 50%, जनरल जीके के 50%, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी 3 चीज़ दी हुई हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। जिन साथियों के पास संस्कृत थी, अर्थात संस्कृत से फॉर्म लगाया, वो संस्कृत को करेगा, और जिसके पास हिंदी है वो हिंदी को करेगा। 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 30 क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत के आते हैं। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन आते हैं पूरे। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन पेपर में हाँ, इसमें लिखा हुआ 200 बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 200 प्रश्न आते हैं और 600 नंबर के आते हैं। 200 प्रश्न 600 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब आगे परीक्षा में आपको पता है OMR शीट भरने का, भाई काला गोला या नीला यही मान्य होंगे, पूरा गहरा करना होता है। सही बात है। अब आगे देखिए, ये इसका क्या है, सिलेबस। हम चर्चा करते हैं सिलेबस की। पहली है मानसिक योग्यता। पहली आपकी क्या आती है, मानसिक योग्यता, अर्थात रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे पहले आपके आएंगे 150 नंबर के। 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। एक प्रश्न कितने का होगा, 3 नंबर का। दोस्तों आपको इस बार सिलेबस में टॉपिक्स दे दिए गए हैं, आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। तार्किक योग्यता रीजनिंग में, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबद्धता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। बहुत सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, सिलेबस आसान है, लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए हल्के में मत लेना प्री BSTC को, ध्यान रखना। भले ही आप प्री BSTC करके 3 महीने तैयारी करके बाद में जब वैकेंसी आएगी आप टीचर बन सकते हो, लेकिन प्री BSTC में नंबर लाना आसान नहीं है। इसलिए सबसे मुश्किल काम है प्री BSTC में नंबर लाना। टीचर बनना आसान है क्योंकि आप 3 महीने वहाँ तैयारी कर लोगे और टीचर बन जाओगे, लेकिन यहाँ पर अगर प्री BSTC में नंबर नहीं आया तो आगे कैसे 3 महीने की तैयारी करोगे, कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। अब बात करते हैं हम राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके भी 50% होंगे, वही 150 नंबर के होंगे। देखो इसमें ऐतिहासिक पक्ष होगा, राजनीतिक पक्ष होगा, कला संस्कृति और साहित्य, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, ये इसके सामान्य टॉपिक हैं। उसके बाद आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की बात। इससे शायद जो साथी अब 12th पास करके आए हैं वो प्री BSTC की देंगे या 12th में हैं, क्योंकि इसमें बताया गया अपेयरिंग वाले जो 12th में हैं इस समय वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों वो सोच रहे होंगे यार हमारा तो अभी एग्ज़ाम ही कंप्लीट नहीं हुआ, लॉकडाउन के चलते एग्ज़ाम अब होगा, तो क्या पता
प्री BSTC काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। आपका जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा ना, मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद ही प्री BSTC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। इसलिए ये मत सोचना कि हम फॉर्म अप्लाई नहीं करें। जिन साथियों की रुचि है टीचर बनने में, वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, चाहे वो इस समय 12th में हैं, उनकी योग्यता रखी गई है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड देखो, शिक्षण अभिक्षमता, इसके 50% होंगे, वही 150 नंबर के होंगे। इसमें शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिव्यक्ति, सामाजिक संवेदनशीलता। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, आपको पॉजिटिव रह के ये बताया गया है आपको कि भाई जब आप शिक्षक बन जाओगे तब आप एक छात्र को, किसी बच्चे को किस प्रकार हैंडल करोगे, तो वो जानकारी इसमें आपसे पूछेंगे। आपको बड़े बड़े प्रश्न होंगे, बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे, तो उन सब का आंसर आपको पॉजिटिव सोच कर देना है, पॉजिटिव सोच कर देना है। भाई कोई बच्चा आपसे पूछेंगे, कोई बच्चा आपकी कक्षा में मान लो शैतान है, हरकतें बहुत ज़्यादा करता है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है, अपना काम बहुत जल्दी कर लेता है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो पॉजिटिव वे में सोच के, ऐसा थोड़ी है आप नेगेटिव सोच लो कहीं, नहीं उसको क्लास से बाहर बिठा देंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, उसको पॉजिटिव सोचना है। कुछ भी उसको एक्स्ट्रा कार्य दे देंगे। इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपसे कि भाई विद्यालय क्यों खोले गए हैं, क्या विद्यालय का समाज में क्या महत्व है, ये सारी बातें इसमें पूछी जाती हैं। और ध्यान रखना इसमें क्या होता है, जैसे ऑप्शन है ना आपके, 4 ऑप्शन है आपके, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जिनके नंबर होंगे, जो सबसे सही आंसर होगा उसके आपके 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम आंसर होगा उसके 2, और बिल्कुल ही कम है उसका 1, और एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसका आपको नंबर 0 मिलता है इसमें। इसलिए सारे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें हर ऑप्शन का नंबर होता है 1, 2, 3 उस हिसाब से, और एक ऑप्शन है वो तो पता चल जाता है अलग ही, उसका कोई नंबर नहीं होता। उसके बाद भाषा योग्यता है, जिसमें आप अंग्रेजी और हिंदी में देखो आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, ये सब सीधा सिलेबस है, ज़्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। यह आवेदक द्वारा घोषणा है, यह आपको काउंसलिंग में काम आएगी। इसके नीचे एक पेज सत्यापन, ये भी आपको काउंसलिंग में काम आएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ तैयारी किस प्रकार करनी है। तैयारी दोस्तों हर सब्जेक्ट को, हर पक्ष को आपको मजबूत बनाना है। ऐसा नहीं एक पक्ष को आपने मजबूत बना लिया, जीके आपकी मजबूत है, ये लो हम तो जीके में 50 के 50 क्वेश्चन सही कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा भाई, 150 ही तो नंबर आएंगे उससे। इसलिए आपको जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, अंग्रेजी, सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है। और दोस्तों इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, एक गाइड ले आओ, आप कोई से भी एक गाइड, लक्ष्य की गाइड ले आओ, या कोई दूसरी जो आपको पसंद है, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, वो गाइड ले आओ। ओनली सिर्फ एक गाइड, और उस गाइड को अच्छे से पढ़ दो। आप 3 गाइड पढ़ोगे, उससे अच्छा है एक गाइड को 3 बार पढ़ दो, तो आप प्री BSTC आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और कोई बात हो दोस्तों, आपको किसी भी तरह की समस्या हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। और आगे मैं लेके आऊँगा एक नया वीडियो कि प्री BSTC का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसलिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे तुरंत वो वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।